आज जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा उसके रेफरेंसेस साइड बाय साइड यहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है, क्यों कोई कोरोना वायरस से मरता है या किसी वायरस से किसी की डेथ क्यों होती है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें जाना होगा करीब 100 साल पीछे। मैं बात कर रहा हूँ 1920 का H1N1 स्पेनिश फ्लू का, दुनिया का सबसे वर्स्ट फ्लू आउटब्रेक, जिसमें करीब 10 करोड़ लोगों की डेथ हो गई, यानी कि उस वक्त के पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का 5%। उस 10 करोड़ में 1 करोड़ 80 लाख तो भारतीय थे। काफ़ी समय तक ये माना जाता रहा कि वो वायरस इतना डेंजरस था जिसकी वजह से करोड़ों लोग मर गए। लेकिन अब मेडिकल साइंस को ये क्लियर है कि मरने की असली वजह वो वायरस नहीं था, कुछ और था। मतलब ये कि 1918 से लेके 1920 के बीच में जब भी किसी इंसान में फ्लू पाया जाता, उसे उठा के हॉस्पिटल में डंप कर देते, एक क्रैम्प्ड कमरे में जहां एयर का नामो निशान नहीं था, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं था और साथ में न्यूट्रिशन की कमी थी। एंड दैट वाज द कॉज ऑफ द डेथ। उसी वक्त पूरे दुनिया में थोड़े से हॉस्पिटल थे जिनका नाम रखा गया फ्रेश एयर हॉस्पिटल, ओपन एयर हॉस्पिटल। मतलब ये कि पेशेंट को बाहर रखा गया ओपन एयर में, जहां लगातार सनलाइट भी मिलते रहे, और यही वो लोग थे जो हॉस्पिटल से जिंदा बाहर निकल पाए। तो उस समय के एग्जाम्पल को आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज जब भी किसी इंसान में कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है या डायग्नोस होता है, उसे इमीडिएटली क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब उसे एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां फ्रेश एयर से कट ऑफ हो जाता है और सनलाइट का नामो निशान नहीं रहता। और ऊपर से खाने के नाम पे प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, कुक्ड फूड है, यानी वो पेट तो भर सकता है लेकिन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसे में पेशेंट की जो रिकवरी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि लंबा समय लगता है। और साथ ही में अगर पेशेंट में पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो या हार्ट डिजीज़ हो या किडनी फेलियर हो या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट ऑलरेडी हो, और ऊपर से अगर उसको एंटी मलेरियन ड्रग साथ में एंटीबायोटिक दे दिया जाए, तो ये दोनों दवाइयों की हिस्ट्री है पिछले 40 साल में हज़ारों बार साबित हो चुका है। दीज टू मेडिसिन कॉजेज क्यूटी प्रोलोंगेशन ऑफ हार्ट, मतलब अचानक हार्ट बीट का डेंजरसली बढ़ जाना एंड कॉजिंग सडन कार्डियक डेथ। ये देखा गया 27 मार्च के जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के रिसर्च पेपर में कि ज़्यादातर जो कोरोना वायरस के पेशेंट की डेथ का कारण है वो है, एटलीस्ट 1/3 पेशेंट की बात कर रहा हूँ, वो है मायोकार्डियल इंजरी। तो मतलब साफ है कि कॉज कोरोना वायरस है या कॉज कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है। जहाँ तो एक तरफ पेशेंट को फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन या फ्रेश सनलाइट से कट ऑफ कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ हम और आप घर में बंद हो गए, यानी कि हमने भी अपने आप को ऑलमोस्ट फ्रेश एयर और सनलाइट से कट ऑफ कर दिया। एयर और सनलाइट भगवान का दिया हुआ दो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीवायरल है, और ये एंटीवायरल ही नहीं, एयर और सनलाइट हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे दुनिया भर से जहाँ जहाँ लॉकडाउन है वहाँ के पेशेंट्स की मेरे पास खबर आ रही है कि उनका ब्लड शुगर अब और बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनके वेट बढ़ गए हैं, और सबसे खतरनाक बात, डिप्रेशन का रेट भी लॉकडाउन के दौरान कई गुना बढ़ गया है। यानी एक तरफ वो पेशेंट प्रोटोकॉल की वजह से वो और बीमार पड़ रहा है, और दूसरी तरफ हम और आप भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये एक खतरनाक बात है। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए मैंने पिछले 100 साल के रिसर्च पेपर को खंगाले, और उसमें से मुझे मिले 167 इंपॉर्टेंट रेलेवेंट रिसर्च पेपर। उन सारे रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद मैंने निचोड़ा और मुझे मिला 3 स्टेप प्रोटोकॉल। ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल पिछले 4 साल से मैं लोगों को अलग अलग जरिए से बता रहा हूँ, और आप में से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने H1N1 के टाइम पे, डेंगू के टाइम पे, चिकनगुनिया के टाइम पे या इन्फ्लुएंजा जैसे कोई और फ्लू के टाइम पे ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल यूज़ किया और हज़ारों बार अपने आप को ठीक किया। आप में से अगर वो लोग हैं जो जिन्होंने पास्ट में 3 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने आप को ठीक किया, तो आप बाकी लोगों के एनकरेजमेंट के लिए वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ, या फिर आप कमेंट में जाके अपना टेस्टिमोनियल दीजिए ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले। और अगर आप सीखना चाहते हैं वो 3 स्टेप प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके एक वीडियो देखिए। वीडियो का नाम है ओनली ट्रुथ कैन सेव द मैनकाइंड।
आपको पता चल जाएगा किसी भी वायरस से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो सकता है अगर आपको मेथड पता है, अगर आपको राइट नॉलेज है। आप में से वो लोग जो बहुत गहराई में जाके इसको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड हेल्थ डे दैट इज 7 अप्रैल को मैंने किताब लॉन्च की थी, मेरी किताब जिसका नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये 1000 पेज की किताब है और इस किताब में वो सारे रेफरेंसेस, पूरे के पूरे रिसर्च पेपर्स हैं जिसको पढ़कर आप समझ जाएंगे दैट द पावर इज इन नॉलेज। अगर नॉलेज सही हो तो आपके मन से डर भाग सकता है, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा किसी भी वायरस से लड़ने के लिए ये जो नॉलेज है वो काफ़ी है, जिससे हम किसी वायरस से जीत हासिल कर सकते हैं। तो आप में से वो लोग जो मेरी बात से सहमत हैं कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज लॉन्च कर रहा हूं अ फोरम कॉल्ड एंड ऑफ इलनेस। तो अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, तो स्क्रीन पे दी हुई ईमेल आईडी में जाके आप अपने बारे में लिखिए और मुझे बताइए। ये ईमेल मैं खुद पढ़ूंगा और मैं खुद आपको जवाब दूंगा। भविष्य में ये टीम काम करेगी ताकि हम लोगों को फ्री कर पाएँ, आज़ाद कर पाएँ हर तरह के वायरस से। देखिए, आज कोरोना आया है, कल हंटा भी चल दिया है, वो कल भी आएगा। क्वारंटाइन करना, लॉकडाउन करना एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर कभी नहीं हो सकता है। एक तरफ तो घर में बंद होकर लोग बीमार पे बीमार पड़ते जा रहे हैं, डेंजरसली इल होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और डर कम से कम 1/3 इंडियन के दिमाग में है, दैट इज नौकरी जाने का डर। आंकड़े कहते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के कि करीब 1/3 लोग, लगभग 30% लोगों की जॉब जाने वाली है। तो डिप्रेशन ऑलरेडी आ गया है, ऊपर से नौकरी जाने का डर। ये एक भयानक सिचुएशन है। इस सिचुएशन से सिर्फ एक ही तरीका है बाहर निकलने का, वो है अपने आप को एम्पावर करना विद द राइट काइंड ऑफ नॉलेज। मैं इनवाइट करता हूँ, चाहे आप कोई IAS ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, या फिर डॉक्टर हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम मिलकर एक टीम बनाएं ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी के माध्यम से हम इस नॉलेज को एक एक इंसान तक पहुंचाएं। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो भविष्य में न जाने कितने वायरस और आएंगे, लेकिन हम सब इक्विप होंगे कि उस वक्त हम खुद अपना डॉक्टर कैसे बने, हम खुद अपना सोल्जर कैसे बने, हम खुद अपना इलाज कैसे करें। और अगर ऐसा हो गया तो अच्छे दिन एक बार फिर तो आएंगे ही, और हमेशा अच्छे दिन ही रहेंगे। इस उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।